नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स साथ मिलकर अभी 150 रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी आरपीएसए को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें आर्मी 100 यूनिट और एयरफोर्स 50 यूनिट को ऑपरेट करने वाली है। स्टेल्थ यूसीएवी स्पेशली प्रिसिजन स्ट्राइक और मल्टी रोल मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं और इसका एम भारत को चाइना और पाकिस्तान जैसे रीजनल थ्रेट के खिलाफ मजबूत बनाने का होने वाला है। इन ड्रोन्स में सुपरसोनिक स्पीड, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ और 4000 केजी तक की इंटरनल वेपन कैरिंग कैपेसिटी मौजूद होने वाली है, जो कि एयर टू एयर और एयर टू सरफेस दोनों मिशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन एआई ड्रिवन एविनिक्स और टारगेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले, जिसमें एलपीआई रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम यानी कि मम-टी कैपेबिलिटी भी मौजूद होने वाला है, जिससे ये एलसीए तेजस या फ्यूचर में तेजस मार्क 2 या एमका जैसे एयरक्राफ्ट के साथ भी साथ मिलकर काम करने में सक्षम होने वाला है। इन ड्रोन्स में एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट लिंक भी मौजूद होने वाला है, जो 300 किलोमीटर तक की कंट्रोल को प्रोवाइड करने वाला है और इसमें बी लॉस और लॉस दोनों कंडीशन में ऑपरेट करने की क्षमता होने वाली। इन ड्रोन्स में अभी ऑटोनोमस एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी मौजूद होने वाला है, जो कि इनको ज्यादा समय तक हवा में रहकर मिशन को करने में मदद करने वाला है। अगला अपडेट भी ड्रोन्स की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए रिसेंटली 87 मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यानी मेल क्लास की ड्रोन को खरीदने के लिए मंजूरी दिया गया था। ये डील लगभग 30,000 करोड़ का होने वाला है और इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रायोरिटी दिया जाने वाला है। ये ड्रोन्स 30,000 फीट की अल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने में सक्षम होने वाले हैं और 24 घंटे तक लगातार ऑपरेट कर सकते हैं। इन ड्रोन्स को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट को दो अलग अलग कंपनीज को अभी दिया जाने वाला है, जिसमें 64% ऑर्डर को लोएस्ट बिडर को दिया जाएगा और 36% ऑर्डर को सेकेंड लोएस्ट बिडर को दिया जाने वाला है। इसमें भारत में दो अलग अलग प्रोडक्शन लाइन को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा और फ्यूचर में आर्मी की तरफ से भी एडिशनल ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें टोटल 350 तक ड्रोन को खरीदने की उम्मीद किया जा रहा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इन ड्रोन्स की एरोस्ट्रक्चर, इंजन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड और सेटकम सिस्टम जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट को भी भारत में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है, जिससे भारत को अपनी सप्लाई चेन को लेकर किसी और के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये मेल ड्रोन्स रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस के लिए एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरा, सिंथेटिक एपर्चर रडार और स्ट्राइक करने के लिए प्रिसिजन स्ट्राइक मॉड्यूल से भी लैस होने वाले हैं और इनमें आगे चल के इंडियन ऑरिजिन वेपन को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए और लॉन्ग रेंज ऑपरेशन के लिए इनमें सेटकम सिस्टम और एन्क्रिप्टेड लिंक का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। हालांकि ये इनिशियल ऑर्डर बस आर्मी के लिए दिया जाने वाला है, लेकिन इन ड्रोन्स को इस तरह से डिजाइन करने का फैसला किया कि ये लैंड बेस्ड ऑपरेशन के अलावा सी बेस्ड ऑपरेशन और एयर डोमेन मिशन को करने के लिए भी परफेक्टली फिट होने वाले। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील में अदानी डिफेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आइडिया फौज और न्यू स्पेस रिसर्च जैसे कंपनीज बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड यानी केएसएसएल की तरफ से है। ये भारत फौज लिमिटेड का एक डिफेंस आर्म है, जिसकी तरफ से अभी रिसेंटली एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाइट टैंक को अनवील किया गया है। ये लाइट टैंक स्पेशली इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया, जहां मोबिलिटी, फायर पावर और अडेप्टेबिलिटी को सब एक ही प्लेटफॉर्म में कंबाइन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टैंक का वेट सिर्फ 25 से 30 टन के बीच होने वाला है, जो कि इसे बहुत ही अजाइल और रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबल बनाने वाला है। यह टैंक हाई एल्टीट्यूड रीजन जैसे कि लद्दाख और रग डेजर्ट दोनों कंडीशन में एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे खास बात यह कि इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसको एयरलिफ्ट कैपेबल बनाने वाला है, यानी जरूरत पड़ने पर इसको एयरक्राफ्ट जैसे कि C-17 या IL-76 जैसे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में रिमोट एरिया और माउंटेन रीजन में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है या एयरलिफ्ट करके वहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे ये टैंक इंडियन आर्मी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे कंटेस्टेड जोन में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार इस टैंक में फुल ग्लास कॉकपिट का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसमें एनालॉग सिस्टम की जगह पर डिजिटल डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि क्रू को 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करने वाला है। इससे थ्रेट मॉनिटरिंग, टेरेन नेविगेशन और यूनिट कोऑर्डिनेशन बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके अलावा इस टैंक में ऑटोमेटिक एम्युनिशन हैंडलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि लोडिंग और फायरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने वाला है, जिससे क्रू की एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों बेहतर होने वाला है और ऑटोमेशन की वजह से फायरिंग रेट भी थोड़ा बेहतर रहने वाला है और कॉम्बैट रेडीनेस हाई इंटेंसिटी सिनेरियो में इंप्रूव होने की उम्मीद आप कर सकते हैं।
इस टैंक में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और रियल टाइम AI डायग्नोस्टिक सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जो कि टैंक को प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस प्रोवाइड करने में मदद करने वाला और इससे टैंक की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हमेशा बेहतर रहने वाली है। इस टैंक के आने के बाद अभी इंडियन आर्मी की लाइट टैंक के सेगमेंट में कंपटीशन थोड़ा तेज होने की उम्मीद आप कर सकते हैं और ये टैंक अभी जोरावर टैंक यानी कि DRDO और LND की तरफ से डेवलप किए गए टैंक के साथ डायरेक्टली कम्पीट करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपनी आर्टिलरी पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए 3000 के आसपास व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम यानी VMIMS सिस्टम को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। ये सिस्टम स्पेशली रैपिड डिप्लॉयमेंट और हाई मोबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाने वाला है, जिससे हर टेरेन में जल्दी एक्शन लिया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको एक 4x4 व्हीकल पर माउंट किया जाने वाला है और ये 3 मिनट के अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसे सूट एंड स्काउट्स टैक्टिक इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्निकल डिटेल के बारे में बात करें तो VMIMS को 81 mm और 120 mm स्टैंडर्ड की मोटार कॉन्फ़िगरेशन में डिप्लॉय किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल और हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे इसकी फायरिंग सेटअप को बस 3 मिनट के अंदर रेडी किया जा सकता है। ये सिस्टम 6.5 किलोमीटर से लेके 8.2 किलोमीटर के आसपास टारगेट को एंगेज करने में सक्षम होने वाला है। इसका लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला डिजाइन इससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला और इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम इससे बैटलफील्ड में बेहतर एक्यूरेसी को प्रोवाइड करने वाला है। पहले से ही महिंद्रा डिफेंस की तरफ से यूके बेस्ड कंपनी मिलानियन के साथ मिलकर इंडियन आर्मी को अलाकरण सिस्टम की 50 यूनिट को डिलीवर किया गया था, जिनकी परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतरीन पाया गया था और अभी इनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से इसे एडिशनल सिस्टम को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन अभी आर्मी का फोकस फुली इंडिजिनस प्लेटफॉर्म पर होने वाली है, जहां लोकल कंपनी जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड और LNT जैसे कंपनीज को ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है। अगला अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की इंजन की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि ये इंजन तेजस का मेन पावर प्लांट है और पहले से ही भारत की तरफ से इसे 99 एरो इंजन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक को ऑर्डर दिया जा चुका है। लेकिन पिछले 1 साल से जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इन इंजन को टाइम पर भारत को डिलीवर नहीं किया जा रहा है और अभी एक बार फिर से जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अगस्त 2025 में डिलीवर किए जाने वाले इंजन को भारत को डिलीवर नहीं किया गया और एक बार फिर से अपनी डेडलाइन को मिस किया गया है। इसके बाद अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से इसी महीने के आखिर में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक मीटिंग को रखने का फैसला किया गया, जिसमें तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की जिन F404 सीरीज की इंजन को खरीदा गया था, उनकी प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बातचीत किया जाने वाला है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 20 अगस्त 2025 को 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को खरीदने के लिए भी अप्रूवल दिया गया था, जिसका टोटल वैल्यू 63,000 करोड़ के आसपास होने वाला और पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 83 तेजस मार्क 1 के लिए एक ऑर्डर को प्लेस किया चुका है, जिसका टोटल वैल्यू 48,000 करोड़ के आसपास की थी। तो कुल मिलाकर अभी इंडियन एयरफोर्स में तेजस मार्क 1 की फ्लीट 180 के आसपास पहुंचने वाली, जो कि मेनली MiG-21 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए प्राइमरी ऑप्शन होने वाला है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन को टाइम पर डिलीवर ना करने की वजह से इसका बहुत ही बड़ा बुरा इफेक्ट अभी इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ के ऊपर पड़ने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि HAL की तरफ से भी एयरफ्रेम को बनाकर रखा जा रहा है, लेकिन उसमें इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास इंजन मौजूद नहीं है और बिना इंजन के एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकता है। इसी वजह से अभी HAL की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को जल्दी ही अपनी F404 सीरीज के इंजन की प्रोडक्शन को तेज करने के लिए कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 2026 से हर साल अभी 24 इंजन को बनाने का टारगेट रखा गया और फिर 2028 से इसको बढ़ाकर 30 इंजन तक करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन अगर इनको टाइम पर भारत को भी डिलीवर नहीं किया जाता है तो इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट आगे चल के भारत के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर जनरल इलेक्ट्रिक टाइम पर इंजन को डिलीवर नहीं करता है तो HAL कभी भी तेजस की प्रोडक्शन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता है और इसके बिना आगे चल के जब हमारे MiG-21 रिटायर हो जाएंगे और जगुआर रिटायर हो जाएंगे तो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफ़ी कम होने वाली। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।